आज देवभूमि में चुनाव प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कोटद्वार में जनसभा को करेंगे संबोधित। अनिल बलूनी के समर्थन में मांगेंगे वोट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ताबड़तोड़ प्रचार अभियान जारी। आज चमोली के जोशीमठ में करेंगे रोड शो। पौड़ी सीट के प्रत्याशी अनिल बलूनी के साथ रहेंगे मौजूद। कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को झटका। श्रीनगर में कांग्रेस महामंत्री प्रदीप तिवारी ने छोड़ी पार्टी। पूर्व पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी के पति हैं प्रदीप। आज से सील हो जाएगी उत्तराखंड से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। कल से 19 अप्रैल तक रहेगा ड्राई डे। मतदान के दृष्टिगत अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सील करने की होगी कार्रवाई। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर देहरादून से है, जहां आज देवभूमि में चुनाव प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो कोटद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में वोट मांगेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान साथ में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। तो आज देवभूमि में चुनाव प्रचार करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कोटद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। तो आज गृह मंत्री अमित शाह कोटद्वार में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो प्रत्याशी अनिल बलूनी के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनय सूद जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे विनय का। विनय, आज गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड के दौरे पर है, जहां कोटद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। क्या कुछ अधिक जानकारी गृह मंत्री के दौरे को लेकर? जी बिल्कुल उदय, देखिए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव जिस तरीके से उसकी जो तिथि है वो बहुत नजदीक है, यानी कि 19 अप्रैल को उत्तराखंड में जिस तरह से मतदान होने जा रहा है, तो उसको लेकर के लगातार जो चुनावी माहौल है वो बना हुआ है। केंद्रीय मंत्रियों के जो दौरे हैं वो लगातार उत्तराखंड में चल रहे हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भी जो है आज कोटद्वार का दौरा है। इस दौरान वो जनसभा भी करने वाले हैं। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों में जो है जिस तरह से बीजेपी जुटी हुई है, 5 लोकसभा सीटों पर जो जीत का दावा है वो लगातार बीजेपी करती आ रही है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो प्रत्याशी हैं 5 लोकसभा सीट से, सभी में केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा जिस तरह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान पहुंचे हैं चुनावी सभा में। जनसभा इस दौरान उन्होंने की है। तो लोगों ने किस तरीके से बड़ी संख्या में इन जनसभाओं में हिस्सा लिया है। तो एक बड़ा जनसैलाब जो है इस दौरान इन जनसभाओं में देखने को मिला है। तो आज कोटद्वार की अगर बात करें तो कोटद्वार में जिस तरह से जो जनसभा होने जा रही है उसमें भी काफी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचेंगे। बिल्कुल, अगर देखा जाए विनय, तो लगातार बीजेपी की जो कोशिशें हैं वो उत्तराखंड की सभी सीटों को जीतने की है। ऐसे में अगर देखा जाए तो लगातार तैयारियां जो है बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं और जो संकल्प पत्र है बीजेपी ने जारी किया है 2047 को लेकर, उसको लेकर भी हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी नेताओं की तरफ से जनता को विश्वास दिलाया जा रहा है और यही नारा लगाया जा रहा है कि एक बार फिर से जो मोदी सरकार है अगर वो आती है तो कहीं ना कहीं जो भारत है वो नया भारत होगा और विकसित भारत होगा। बिल्कुल मुझे देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से संकल्प पत्र बीजेपी का जारी हुआ है उसको लेकर बीते दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जिस तरह से प्रेस वार्ता की है उसमें किस तरीके से जो है आगे की जो रणनीति है, किस तरीके से कार्य किया जाना है, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए संकल्प पत्र को जिस तरह से तैयार किया गया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी जो तैयारियां हैं इस संकल्प पत्र को लेकर के भी जो है उचित तरीके से कार्य किया जाना है। बीजेपी जुटी हुई है और जो प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने इस संकल्प पत्र में जिस तरह से जो भी इसमें बातें कही गई हैं, चाहे वो उत्तराखंड के विकास को लेकर के हो, गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर के हो, सभी तमाम जो चीजें हैं जिससे कि जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनको जो है विकास यहाँ पर मिल सके, तो तमाम जो चीजें हैं उनको इस संकल्प पत्र में दर्शाया गया है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह
धामी ने भी जो है यहाँ पर अपनी बात कही है कि जो संकल्प पत्र है काफी महत्वपूर्ण जो है संकल्प पत्र इस दौरान जो है बनाया गया है। जी बिल्कुल, कह सकते हुए ना कि लगातार दिग्गजों के द्वारा प्रस्तावित हैं। इससे पहले हमने ये देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उत्तराखंड के दौरे पर रहे थे, जहां उन्होंने जनता से वोट की अपील की थी। और आज जो गृह मंत्री अमित शाह है वो भी उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, उनके साथ सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। विनय, धन्यवाद आपको इस अधिक जानकारी के लिए। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि देहरादून के हिंदू नेशनल इंटर कॉलेज में व्यापारी सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम ने व्यापारी सम्मेलन में सभी का स्वागत करते हुए सभी व्यापारी वर्ग के साथ मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि व्यापारी वर्ग के बिना विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। व्यापार और व्यापारिक गतिविधियां राष्ट्रों की आर्थिक वृद्धि और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इतना ही कहना चाहूंगा कि व्यापारी वर्ग के बिना कोई भी देश विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि व्यापार और व्यापारिक गतिविधियां राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि और समृद्धि दोनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए विकसित राष्ट्र के लिए, विकसित भारत के लिए, विकसित राष्ट्र के लिए दुनिया का सिरमौर भारत बने, पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बने, पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाला भारत बने और दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति भारत बने, उसके लिए 19 अप्रैल को हम सब लोगों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सबको अपना योगदान देना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लक्सर के सुल्तानपुर पहुंचे, जहां सीएम ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी नेताओं ने एकजुट होकर गठबंधन बना लिया है, लेकिन ये गठबंधन साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के भ्रष्ट नेता या तो जेल में हैं या अभी तक बेल पर छूटे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मोदी सरकार में भ्रष्ट नेताओं की लूट की दुकान पर शटर डाउन हो गया है। विपक्षी दलों ने अब एकजुट होकर गठबंधन तो बना लिया है, लेकिन यह गठबंधन भी विपक्षियों की तरह जैसे पहले करते रहे हैं उसी तरह का ठगबंधन निकला है। और ठगबंधन के ये नेता अब एक के बाद एक घोटालों में फंसकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। अभी संजय गुप्ता जी बता रहे थे, देखे आप, जेल में है, कोई सलाख घोटाले में मुख्यमंत्री जेल में, अरविंद केजरीवाल जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है। भाइयों बहनों, या तो कोई जेल में है या कोई जेल में है। सोनिया गांधी जेल में है, राहुल गांधी जेल में है, ऐसे अनेक और भी जो घोटाले करने वाले हैं, भ्रष्टाचार करने वाले हैं, वो है तो जेल में है भाइयों बहनों या बेल में है। इन्होंने जितना देश को लूटना था वो लूट चुके हैं। अब आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इनकी जो लूट की दुकानें हैं, इनकी जो लूट के दुकानों के शटर है वो शटर डाउन हो गए हैं और इनकी दुकानों पर ताला लग चुका है। डीएवी पीजी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष सहित 3 छात्र संघ अध्यक्षों ने एनएसयूआई की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में शामिल हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने तीनों छात्र संघ अध्यक्षों को एनएसयूआई की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब देश और प्रदेश का युवा इस बात को समझ गया है कि भाजपा ने उन्हें छलने का काम किया है। उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड का भी जिक्र करते हुए कहा कि अंकिता को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। हमने राजस्थान में निर्मल चौधरी को एनएसयूआई ज्वाइन कराई। आज मैं उत्तराखंड आया, यहाँ पे हमने तीनों अध्यक्षों को ज्वाइन कराई। सिद्धार्थ यहाँ साथ में, नेगी साथ में, तीनों अध्यक्ष मेरे साथ हैं। युवा समझ चुका है किस तरीके से बीजेपी युवाओं के साथ, छात्रों के साथ छल कर रही है। अंकिता भंडारी जी के केस हो, अग्निपथ स्कीम जैसी जो युवाओं के साथ आर्मी को कमजोर करने की योजना काम कर रही है, उन सबको देखते हुए इन्होंने हमारे एनएसयूआई का साथ थामा है। ये संघर्ष पथ पे इन्होंने हमारे साथ जुड़ा है। तो मुझे उम्मीद है और यकीन भी है कि देश का उत्तराखंड का युवा छात्र समझ चुका है बीजेपी उनका छल कर रही है। इसलिए अध्यक्ष भी हमारे साथ इस संघर्ष रथ में आ चुके हैं और हम संघर्ष करते रहेंगे और इस सरकार को उत्तराखंड से उखाड़ फेंकेंगे। युवा मन बना चुका है किस तरीके से उनके साथ छलो।
अल्पसंख्यक राज्य मंत्री सायरा बानो ने बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों के संग बैठक की, जिसमें विभिन्न मंडल अध्यक्ष और अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक में राज्य मंत्री सायरा बानो ने प्रदेश पदाधिकारियों और क्षेत्रीय अध्यक्षों को लोकसभा चुनाव में मजबूती से लगने का आह्वान किया। खासतौर पर अल्पसंख्यक बाहुल्य और नगर पंचायतों में विशेष जनसंपर्क अभियान चलाकर अल्पसंख्यक समाज के बीच में सरकार की कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाने पर जोर दिया। तो वहीं उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी टिकट देने के विचार में है। रुक करें खबरों की ओर। हल्द्वानी में लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट ने एक निजी हॉल में सभा को संबोधित किया। इस मौके पर कई लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ली। वहीं अजय भट्ट ने कहा कि जिस प्रकार से जनता का अपार प्यार मिल रहा है और जहां भी जा रहा हूं लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, इससे साफ होता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव और 19 तारीख को मतदान के समय सभी लोग कमल के फूल का ही बटन दबा रहे हैं। जैसे लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, मतलब साफ है कि विपक्ष के पास अब कोई भी सदस्य नहीं है। लगातार बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है और कार्यकर्ता लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। करीब करीब 100-125 लोगों ने आज सदस्यता ग्रहण करी है। विभिन्न दलों को छोड़ के आए हैं, कांग्रेस है या अन्य दल है, ज़्यादा तो कांग्रेस ही छोड़ के आ रहे हैं। तो प्रसन्न है यहाँ के हमारे सिस्टम को देखकर, क्योंकि जितना सम्मान आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मिलता है और दलों में इतना नहीं है। जितना अनुशासन भारतीय जनता पार्टी में है कहीं दलों में है ही नहीं। और जगह नेताओं की पार्टी है, हमारी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जहां भी जा रहे हैं कि जनता की तरफ से सीधे बात आ रही है कि यहाँ मत आइए, यहाँ सब मोदी जी वाले हैं। पहले ही जनता कह दे रही है। इतनी वोकल पब्लिक मैंने कभी नहीं देखी। लोग चुप रहते थे, शांत रहते थे और चुपचाप अपना मतदान देते। हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ रानीपुर विधानसभा में रोड शो निकाला। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जगह जगह पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से भाजपा के संकल्प को पूरा करने के लिए तन मन धन से जुड़ जाने का आह्वान किया। वहीं एक तरफ भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ाती जा रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐसे में जगह जगह रोड शो कर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बहुत सुबह शुरू हो गया था और बहुत बढ़िया रोड शो हुआ है, जनसंपर्क हुआ है, मैं कहना चाहूँगा। और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम। सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को लेकर सभी दलों का चुनाव प्रचार अभियान अंतिम चरण में पहुंचने वाला है। और आपको बता दें कि नगर मंडल और ग्रामीण मंडल दोनों क्षेत्र में अधिकतर बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं की टोलियां चुनाव प्रचार प्रसार अभियान में बूथों पर नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जिनमें खासकर क्षेत्र के ओबीसी मोर्चे से जुड़े कार्यकर्ता और महिला मोर्चे के सक्रिय महिला कार्यकर्ताओं की टोली भी बढ़ चढ़कर गढ़वाल लोकसभा सीट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार अनिल बलूनी के पक्ष में दूरस्थ गांव में भी डोर टू डोर प्रचार प्रसार अभियान में जुटे हुए हैं। सभी कार्यकर्ता क्षेत्र में जबरदस्त प्रचार प्रसार और जनसंपर्क अभियान चलाकर बीजेपी के अब की बार 400 पार के स्लोगन को दोहरा रहे हैं। डोईवाला के जीवनवाला क्षेत्र में बजरंग दल की ओर से कुश्ती का दंगल आयोजित किया गया। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा और नेपाल के पहलवानों ने एक दूसरे को पटकनी दी। गाजियाबाद और उत्तराखंड के पहलवानों के बीच रोमांचक मुकाबला रहा। वहीं हरियाणा के पहलवानों ने भी खूब दांव पेच लगाए, जिसे देख दर्शक खुशी से झूम उठे। हम कुछ शौर्य का कार्यक्रम, जो हमारा पौराणिक खेल था, जो कुश्ती थी, प्रतियोगिता थी, दंगल होती थी, जो गांव-गांव में होती थी, लोग अपने मिट्टी से जुड़े हुए रहते थे, कुश्ती खेलते थे, शक्ति के लिए शरीर को प्रदर्शन करने के लिए कुश्ती के द्वारा लोग अपनी शक्ति को मजबूत करते थे। जिस बजरंग दल को कई लोग बोलते हैं कि बजरंग दल का काम सिर्फ उन्माद कराना था, तो देख लीजिए बजरंग दल उन्माद ही नहीं, संस्कृति और सेवा सुरक्षा का भी, संस्कार का भी कार्य करता है। उसके लिए बजरंग दल ने ये पौराणिक जो खेल हमारा लुप्त होता जा रहा है, उस कुश्ती का आयोजन आज ये माजरी के जीवनवाला शिव मंदिर में किया है। जो हमारे कुश्ती के पहलवान है उन सबको जाने, रूबरू हो, उसके लिए ये कार्यक्रम
का आयोजन किया गया है बजरंग दल द्वारा। यहाँ की बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, मतलब यहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी थी सर। आज तक मुझे मतलब 3 साल हो गए हैं ये गेम में, तो मतलब बहुत सारी मेरी कुश्तियाँ हुई, हिमाचल, जम्मू, ये पंजाब साइड सभी साइड में। कुश्ती को मतलब हर बच्चे को स्पोर्ट्स में होना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छी चीज़ है। और सर मतलब आजकल के मतलब लोग होते हैं ना जो वो सोचते हैं कि लड़कियां मतलब हमारी कम है, तो आजकल मतलब महिला पुरुषों से कम नहीं है, पुरुषों से ज्यादा आगे महिला जा रही है। कांग्रेस के नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी प्रकाश जोशी के पक्ष में वोटरों को साधने में जुटी कांग्रेस ने कपकोट के पूर्व विधायक को मैदान में उतारा है। पूर्व विधायक ललित वर्सवाड़ ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के पक्ष में प्रचार अभियान चलाते हुए जनसंपर्क किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने घर घर जाकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में 19 अप्रैल को मतदान करने की अपील की। साथ ही लोगों को कांग्रेस की गारंटी के बारे में भी जानकारी दी गई। पूरे क्षेत्र लोकसभा में भ्रमण कर रहे हैं, रात दिन हर जगह उनकी रैलियां हो रही हैं और जगह जगह पे जनता से, महिलाओं से, बच्चों से रूबरू हो रहे हैं और उनको पूरी तरह से जनता द्वारा आश्वासन मिल रहा है कि अब की बार जो है आपको विजयी अवश्य बनाएगी जनता, क्योंकि जो पूर्व सांसद हैं उनके क्षेत्र में कोई काम नहीं किया उन्होंने, और अपनी निधि जो आती संसद निधि वो भी जो है उन्होंने 40% खर्च कर पाए। 60% जो विकास काम करते वो भी उन्होंने बचा दी। सभी क्षेत्र के अंतर्गत प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लालकुआं के क्षेत्र में जो बिंदु खत्ता का क्षेत्र है, लालकुआं ये शहर है, यहाँ पर जिस प्रकार से एक बयार कांग्रेस के पक्ष में दिख रही है, निश्चित तौर पर हमको पूरा विश्वास है कि इस लोकसभा के आसन्न लोकसभा के चुनाव में आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार यहाँ से बनेगी। कांग्रेस के सांसद आदरणीय श्री प्रकाश जोशी जी ये भारी बहुमत से यहाँ से जीत के जाएंगे, ऐसा हम सब लोग विश्वास करते हैं। और हमें दिखता है कि भैया जो 400 पार की बात करते हैं, हम कहना चाहते हैं कि जनता कह रही 400 पार नहीं, 400 पर हार, 400 पर हार इनकी होगी तो इनके पास कौन सा सांसद रहेगा, इस बात की गारंटी अभी भी नहीं दे पा। उत्तराखंड में जनता के लिए लोकतंत्र का महापर्व यानी कि मतदान का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि 8 अप्रैल से शुरू हुई ये प्रक्रिया 85 वर्ष से अधिक और दिव्यांग मतदाताओं के लिए है। इसको लेकर संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने जानकारी दी। पोस्टल बैलेट में 2 श्रेणी थी, जिनमें सभी जनपद में दिव्यांगजन और 85 वर्ष से ज़्यादा वर्ष के मतदाताओं की होम वोटिंग की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी हो चुकी है। उन्होंने बताया कि जो मतदान कर्मी हैं जो पोस्टल बैलेट के लिए योग्य हैं वो सुविधा केंद्र माध्यम से मतदान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दूसरी ट्रेनिंग के दौरान ये प्रक्रिया चली है और अब आज से तीसरी ट्रेनिंग शुरू हो गई है और कुछ जनपदों में कल से शुरू की जाएगी। पोस्टल बैलेट में 2 कैटेगरीज थी। एक तो जो हमारी होम वोटिंग की जा रही थी, दिव्यांगजन और जो हमारे 85 वर्ष की आयु से अधिक के मतदाता हैं, उन सबकी 2 चरणों में होम वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है सभी जनपदों में। और जो हमारे मतदान कार्मिक, जितने भी हमारे होमगार्ड्स, पुलिस पर्सनल, सिक्योरिटी ऑफिसर्स, CAPF, ये सारे जितने भी लोग हमारे मतदान में लगेंगे, उनमें से जो पोस्टल बैलेट के लिए एलिजिबल हैं वो सभी फैसिलिटेशन केंद्रों के माध्यम से अपना मतदान कर रहे हैं। वो अभी सेकेंड ट्रेनिंग के दौरान भी प्रक्रिया चली है और अब क्योंकि कुछ जनपदों में आज से 3rd ट्रेनिंग शुरू हो गई है और कल से कुछ अन्य जनपदों में शुरू होगी, तो वो प्रक्रिया 3rd ट्रेनिंग के दौरान भी चलेगी। उत्तराखंड में प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसे देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपने चुनाव प्रचार को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। सभी दल अपने अपने जीत का दम भर रहे हैं। जहां भाजपा देश में अब की बार 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, तो वहीं उत्तराखंड में भाजपा फिर से 5 लोकसभा सीटें जीतने की बात कह रही है। कांग्रेस से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि इस बार उत्तराखंड की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है और उत्तराखंड में कांग्रेस 5 सीटों पर अपनी जीत दर्ज करने जा रही है। भाजपा के राज में राज्य के विकास के लिए कोई भी काम नहीं किया गया। बिल्कुल, मैं कह सकता हूं कि पूरे प्रदेश में बदलाव के संकेत हैं और हर वर्ग, हर जाति समुदाय के में प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ। 10 साल की उपलब्धियां क्या हैं? सांसद निधि खर्च नहीं हो पा रही है। सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे
आज उसकी दशा कैसी है, दुर्दशा है। ये सारे मुद्दे आज जनता के दिल में दिमाग में है और बदलाव होगा। उत्तरकाशी में मतदाता जागरूकता रैली और मशाल जुलूस निकाला गया, जिसका नेतृत्व जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट और पुलिस अधीक्षक अपर्ण यदुवंशी ने किया। वोट करेगा उत्तरकाशी की थीम पर हुए कार्यक्रम की शुरुआत कलेक्ट्रेट से हुई। इस दौरान लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की गई। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का चुनावी प्रचार जोर पर है। चमोली के सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में बूथ मजबूती को लेकर डोर टू डोर प्रचार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता विशेष जनसंपर्क करने में जुटे हैं। घर में ध्वज, पार्टी के स्टिकर लगाकर संकल्प पत्र बांटे जा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जन जन से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अनिल बलूनी को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की है। सारी वार्ड में आ रखे हैं सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ता और बहुत से लोग, हमको इतना समर्थन मिल रहा है। गांव के लोग सब हमसे जुड़ रहे हैं और मोदी जी के काम से बहुत खुश है। और इस समय सब ने ठानी है कि हमने 400 पार करना है। अनिल बलूनी को हम भारी मतों से विजयी बनाना है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने नगर मंडल के जोशीमठ के प्रसारी बूथ संख्या 16 पर गति प्रदान करते हुए प्रचार प्रसार में सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी सहभागिता निभाई। इस अवसर पर जो आप लोग देख रहे हैं कि सब कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के दामन थाम रहे हैं और मोदी जी को प्रचंड 400 पार की बहुमत सरकार बनाने के लिए लोग उत्साहित। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 का अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में समिति के द्वारा तैयार किए गए संकल्प पत्र का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। इस संबंध में उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गिरोला ने कहा कि यह संकल्प पत्र 2047 के लक्ष्य को आसान बनाने में बेहतर साबित होगा। इस संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो गारंटी जनता को दी गई है उस पर हमारी पार्टी खरी उतरेगी। इस संकल्प पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र मोदी जी की गारंटी से इन 10 सालों में जो लोगों की सामाजिकी, लोगों की आर्थिकी के लिए एक बड़ा संबल बनकर आया है। यह संकल्प पत्र इस बात की गारंटी है कि इन 70 सालों में जो वर्ग या जो जातियां जो विकास की अंतिम कतार पर खड़े थे, आज वो देश के विकास की अग्रिम कतार पर आ गए हैं। यह इन 10 सालों की मोदी की गारंटी का असर है और आगे के भारत के लिए यह संकल्प पत्र देश के विकास का एक अद्भुत पत्र है, जो यह गारंटी देता है कि देश के युवा के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के किसान के लिए, देश के आदिवासियों के लिए, देश के दलित, गरीब, वंचितों के लिए उनका जो स्वर्णिम भविष्य बनने वाला है, वह इस बात की गारंटी देता है। मेरे युवा आज मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया। मेरे युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के अवसर निकलेंगे। मेरी बहनें, मेरी माताएं जो आज 1 करोड़ की लखपति दीदी की ओर बनने की ओर अग्रसर है, वह कल के दिन 3 करोड़ की संख्या में निकलेंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।